चलिए आज के दिन हम लोग एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति था, वो नाव सवार कर रहा था। नाव सवार करते करते वो समुद्र के बीच में चला जाता है और उसको ये पता नहीं होता है कि वो अकेला समुद्र के बीच में पहुंच चुका होता है। लेकिन अचानक से उसका नाव डूबने लगता है। फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे ईश्वर मुझे बचा, हे ईश्वर मुझे बचा। लेकिन उसी समय एक नाव आता है और आके उस व्यक्ति से पूछता है, क्या तुमको कुछ मदद चाहिए, तुमको कुछ हेल्प चाहिए? तो वो बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ईश्वर आके मुझे बचाएगा। फिर वो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, अगर तुमको मदद नहीं चाहिए तो हम चले जाते हैं। फिर वो व्यक्ति चले जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, उसमें एक सवारी होता है और वो आके बोलता है, क्या आपको मदद चाहिए? फिर वो व्यक्ति उससे मना कर देता है, नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से, ईश्वर ही मुझे बचाएगा। फिर वो व्यक्ति बोलता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। फिर वो व्यक्ति चला जाता है। फिर एक बड़ा सा जहाज आता है और उस जहाज में जितना भी सवारी करने वाले लोग देखते हैं कि कोई इंसान डूब रहा है, तो उनमें से एक बोलता है, क्या आपको कुछ मदद चाहिए? वो बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, केवल ईश्वर आके मुझे बचाएगा। और अचानक से वो इंसान डूब जाता है और स्वर्ग पहुँच जाता है। तो स्वर्ग में जाके ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था मुझे बचाने के लिए। फिर ईश्वर कहता है कि हे व्यक्ति, मैं तुमको बचाने के लिए तीन नाव भेजे थे, जहाज भेजे थे, लेकिन तुमने मना कर दिया। तो आज के इस मॉरल लेसन में हम लोग ये सीख पाते हैं कि हम कई बार प्रार्थना करते हैं और हम तुरंत उसका उत्तर पाने का आशा करते हैं, लेकिन ईश्वर सब कुछ जानता है कि प्रार्थना का उत्तर कब देना है, क्यों देना है और कहाँ देना है। बहुत से समय हम प्रार्थना करते हैं और हम जैसे ही प्रार्थना करते हैं वैसे ही हम आशाएं रखते हैं कि ईश्वर हमें उसी तरीक़ा से हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा। लेकिन ईश्वर सब जानते हैं कौन सा चीज़ हमारे लिए बेस्ट है और ईश्वर उसी तरीक़ा से हमें प्रार्थना का उत्तर देता है। ईश्वर से आप अपनी तरीक़ा का प्रार्थना का उत्तर पाने का आशा मत रखिए। ईश्वर जैसे ही जिस रूप में हमें प्रार्थना का उत्तर देते हैं आप उसे स्वीकार कीजिए। इसी तरीक़ा से आप प्रार्थना करते रहिए और ईश्वर जो आपको प्रार्थना का उत्तर देता है उसे स्वीकार कीजिए। आप और आपके परिवार प्रार्थना के साथ ईश्वर में बढ़ते रहिए। धन्यवाद।